मूवी की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं जो अंटार्कटिका के बर्फ के ऊपर खुदाई करते हैं। जेक, सेम और जेसन। तब अचानक बर्फ टूटने लगती है और देखते ही देखते पूरी बर्फ की चट्टान दो भाग में टूट जाती है और इसमें जेक बाल बाल बच जाता है। फिर दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग की मीटिंग में जैक अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताता है। जैक बताता है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से सूरज की किरणें ज्यादा धरती पर आ रही है। इसकी वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। इस बढ़ती गर्मी से जो अंटार्कटिका में बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघल रही है और पिघलने की वजह से वहां का तापमान बहुत ही नीचे चला जाता है। इसकी वजह से एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि गर्मी का मौसम चला जाएगा और बर्फ ही बर्फ यानी बहुत ही ज्यादा ठंडी रहेगी। जैक एक रिसर्च वैज्ञानिक है। तब इसमें से एक आदमी जेक को पूछता है कि ये कब हो सकता है। तो जेक बताता है कि कुछ पता नहीं, 100 साल या 1000 सालों बाद में भी हो सकता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसकी कीमत हमारे बाद आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी। जेक इस मीटिंग को खत्म करके बाहर निकलते हैं तो बाहर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ गिर रही थी और वहां पर जेक की मुलाकात हेडलैंड केंद्र के प्रोफेसर टेरी रेप्सन से होती है। और इस ग्लोबल वार्मिंग का असर हमें टोक्यो में भी देखने को मिलता है। टोक्यो में बारिश और बारिश के साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। जेक जब वापस अपने ऑफिस पर आता है तो वहां पर उसे अपने बेटे के स्कूल का रिपोर्ट मिलता है जो कि वह एग्जाम में फेल हुआ था। फिर जेक अपनी वाइफ को फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछता है। जेक की वाइफ का नाम लूसी है। वो एक डॉक्टर है। लूसी जेक को बताती है कि कल सुबह 8 बजे अपने बेटे को कॉलेज के ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क जाना है तो आप उसे छोड़ देना। दूसरे दिन जैक अपने बेटे को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था। तब जैक अपने बेटे को पूछता है कि फेल होने की क्या वजह है। तो जैक का बेटा उसको बताता है कि मैंने सही जवाब अपने दिमाग से दिया था, इसलिए प्रोफेसर ने ये कहकर मुझे फेल कर दिया कि मुझे समझ में नहीं आया। ये बर्फ का तूफान इतना बड़ा होता है कि ऊपर स्पेस स्टेशन से इसको साफ साफ देखा जा सकता है। और जेक का बेटा सेम जो कॉलेज के ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क के लिए जाता है तो बीच में प्लेन को भी बर्फ के तूफान का सामना करना पड़ता है और इसका झटका भी महसूस होता है। प्रोफेसर टेरी रेप्सन के हेडलैंड केंद्र में भी 3 जगहों पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है। फिर एक रात प्रोफेसर टेरी रेप्सन जेक को कॉल करके मौसम के बारे में बताते हैं कि आपने नई दिल्ली में जैसे बताया था वैसे ही आज हो रहा है और 3 जगहों पर तापमान में भारी गिरावट आ रही है। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो कभी 10,000 सालों से नहीं हुआ, वो इस समय हो रहा है। फिर बाद में तूफान का संकेत कई जगहों से रिसर्च सेंटरों को और हवामान विभागों को भी मिलता है। ये हवाई तूफान काफी भयंकर होता है और कैलिफोर्निया में हवाई तूफान बहुत तबाही मचाता है और भारी नुकसान भी होता है जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये तूफान इतना भयंकर था कि कैलिफोर्निया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचता है। तूफान की चपेट से कई प्लेन भी क्रैश हो जाते हैं। फिर जैक को उसके रिसर्च सेंटर से कुछ नतीजे मिलते हैं। ये नतीजे में एक और तूफान आने वाला था और वो भी 6 या 7 हफ्ते में। फिर जेक फोन करके अपने बेटे का हाल पूछता है तो उसका बेटा बताता है कि यहाँ पर कई जगहों पर पानी भर गया है। स्कॉटलैंड में भयंकर बर्फ के तूफान की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है और जो लोग बचे थे उनको वहां से निकलने के लिए 3 हेलीकॉप्टर को वहां भेजा जाता है। मगर वहां बर्फ का तूफान ज्यादा होता है। वहां का तापमान -150 डिग्री था, इसलिए हेलीकॉप्टर का फ्यूल जम जाने की वजह से क्रश हो जाते हैं और उसमें जो लोग थे वो भी बर्फ की वजह से जमकर मारे जाते हैं। यह सब जानकारी प्रोफेसर रेप्सन जैक को देते हैं और उनके पास जो भी जानकारी थी वो सब जैक के रिसर्च सेंटर पर भेज देते हैं। और न्यूयॉर्क में भारी बारिश की वजह से स्टेशनों में पानी भर जाता है जिससे सारी ट्रेनें रद्द की जाती है और ट्रेन रद्द हो जाने की वजह से जेक का बेटा और उसका ग्रुप न्यूयॉर्क में फंस जाता है और सड़कों पर भी भारी मात्रा में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। ये सब लोग वहां से एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं। मगर उस वक्त न्यूयॉर्क में समुद्र का तूफान आता है, सुनामी आती है जिससे न्यूयॉर्क में तबाही मच जाती है।
फिर जैक प्रोफेसर रेप्सन को नतीजे के बारे में बताता है कि हवाएं आसमान से तेजी से नीचे आ रही है और ये तूफान इतना बड़ा है कि सब कुछ बर्बाद कर देगा। और फिर आखिर में जैक प्रोफेसर रेप्सन को वहां से निकलने की सलाह देता है। तो प्रोफेसर रेप्सन बताते हैं कि बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त। फिर न्यूयॉर्क में जो सुनामी की तबाही हुई उसकी खबर जैक और उसकी वाइफ को मिलती है। तो दोनों बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि उनका बेटा न्यूयॉर्क में था और जैक का बेटा वहां लाइब्रेरी में नीचे की ओर एक पब्लिक फोन था, वहां से अपने पिता को फोन करता है। जैक और उसकी वाइफ दोनों अपने बेटे से बात करते हैं। इस बीच जैक अपने बेटे को बताता है कि अभी तुम जहां हो वहीं रहना, क्योंकि अभी एक बहुत ही ठंडा तूफान आने वाला है। इस तूफान में इतनी ठंडी हवा है कि जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तो जमकर मर जाओगे। तो तुम अभी जहां हो वहां रहना और आसपास की चीजें जलाते रहना और अपने आप को गर्म रखना। मैं जल्द ही तुम्हें वहां पर लेने के लिए आऊंगा। फिर तब अचानक फोन कट जाता है क्योंकि जहां से जैक का बेटा फोन कर रहा था वहां पर भी पानी भर जाता है। फिर जैक बर्फ में पहनने वाला सूट निकालकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलता है। तब वहां पर एक आदमी आता है। वो जैक को कहता है कि तुम्हें प्रशासन से बात करनी होगी और सब जानकारी प्रेसिडेंट को देनी होगी। फिर जैक एक मीटिंग में जाता है जहां पर प्रेसिडेंट भी होते हैं। वहां पर जैक पूरे हालात खोलकर बताता है कि जो लोग अभी बचे हैं उनको हमें बचाना होगा, क्योंकि जो तूफान आने वाला है उसमें कोई बचने वाला नहीं है और जो बचे हुए हैं उन्हें कहीं सुरक्षित जगहों पर ले जाना होगा। और न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी में जो कॉलेज का ग्रुप फंसा हुआ था उसमें एक आदमी था जिसके साथ कुत्ता था, उसका पाला हुआ। वो कुत्ते को लेकर बाहर निकलता है और बाहर भी बर्फ की वजह से जो सुनामी से पानी भर गया था वो पूरा पानी जम जाता है। वो जैसे ही कुत्ते को बाहर लेकर आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। जब ये आदमी बाहर देखता है तो बहुत सारे लोग शहर खाली करके बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये लाइब्रेरी में जो लोग थे वो भी उन लोगों को देखकर बाहर निकलते हैं। तब जो जैक का बैठा था सेम, वो सबको समझता है कि हमें बाहर नहीं निकलना है क्योंकि बाहर बर्फ का तूफान और भी बदतर होने वाला है जिसे हम बाहर जिंदा नहीं रह सकेंगे। मगर कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ उसके साथ जो कॉलेज का ग्रुप था वही वहां पर रुकते हैं और जैक भी गाड़ी लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन उसके साथ और दो आदमी आ जाते हैं जो उसके साथ काम करते हैं, एक फ्रैंक और दूसरा जैसन। ये दोनों भी जैक के साथ उसकी मदद करने के लिए साथ चलते हैं। दूसरी तरफ जो लोग मेक्सिको की ओर जा रहे थे उन लोगों को मेक्सिको के बॉर्डर के ऊपर रोक लिया जाता है, मगर लोग गैर कानूनी तरह से मेक्सिको के अंदर घुस जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और लाइब्रेरी में जो लोग बचे थे वो जैक के बेटे के कहने पर लाइब्रेरी में जो किताबें थी उसको जलाते हैं ताकि वो खुद को गर्म रख सके। और जैक के साथ उसके दो साथी थे, वह आगे चलकर जाते हैं तो वहां पर फ्रैंक किसी जगह पर फंस जाता है और वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब दो ही लोग बचे थे, जैक और जेसन आगे की ओर बढ़ते हैं और लाइब्रेरी में जो लोग थे उसमें एक लड़की थी जिसका नाम लॉरा था। उसको पैर में चोट आई हुई थी। उस चोट की वजह से उसके खून में जहर फैल गया था। तो इसकी दवाई ढूंढने के लिए जैक का बेटा सेम और उसके साथ दो लोग पास में एक जहाज सुनामी के साथ वहां आ गया था। तो यह तीनों लोग उस जहाज पर कुछ दवाई ढूंढने के लिए जाते हैं। यह लोग उस जहाज में तो पहुंच जाते हैं मगर वहां पर कुछ भूखे और खतरनाक भेड़िए भी आ जाते हैं और उनको सूंघते हुए जहाज में घुस जाते हैं और इन तीनों लोग पर हमला करते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरह उन भेड़ियों से अपनी जान छुड़ाते हैं और उस जहाज से बाहर निकलते हैं। उन भेड़ियों को इस जहाज में बंद कर देते हैं और जैक के साथ जो उसका एक साथी बचा था जैसन, वो भी बेहोश हो जाता है। तो जैक उसको पीछे की ओर बांधकर खींचकर आगे ले जाता है और वो जो तीनों लोग जहाज में दवाई लेने गए थे वहां से दवाई लेकर वापस आते हैं। लेकिन तब तक ये बर्फ का तूफान वहां पहुंच जाता है और ये तूफान इतना खतरनाक दिखाई दे रहा था और ये लोग जो जहाज में गए थे वो भी वहां से जल्दी से लाइब्रेरी की ओर भागते हैं। और जैक और उसका एक साथी था, वो भी जैक एक सेफ जगह ढूंढकर ये दोनों उसमें चले जाते हैं और वो तीनों लोग भी लाइब्रेरी के अंदर जाकर
दरवाजा बंद करके वहां पर और ज्यादा किताबें जलाते हैं। जैक और उसका साथी जैसन कई दिनों तक इस तूफान का सामना करते हैं और जैक अपने बेटे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। एक दिन ये लोग जब रात को सोकर जब सुबह उठते हैं तो सुबह तूफान जा चुका था और सूरज भी निकला हुआ था और मौसम भी अच्छा था। तब जैक और उसका साथी जेसन जेक के बेटे को ढूंढते हुए उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। आखिरकार जैक अपने बेटे को ढूंढ लेता है और बहुत ही खुश होता है। फिर जो लोग लाइब्रेरी में बचे थे उनको वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जाता है और बाकी जो लोग भी न्यूयॉर्क में बचे थे उनको भी प्रशासन की तरफ से वहां से निकालने के लिए मदद मिलती है। सब लोग जो बच गए थे उनको न्यूयॉर्क से सही सलामत बचा लिया जाता है।